हर हर महादेव भक्तों, आपको कजरी तीज की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कजरी तीज की कथा, नीमड़ी माता की कहानी और सातुड़ी तीज की कथा। भाद्रपद के माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली कजरी तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और परिवार के मंगल के लिए व्रत रखती हैं। देखिए दोस्तों, आप भी कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपको यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम आपको सुनाएंगे कजरी तीज की पौराणिक कथा, नीमड़ी माता की कहानी और सातुड़ी तीज की कथा। उससे पहले जान लेते हैं पूजा विधि। कजरी तीज के दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, फिर नीम के पेड़ के नीचे या घर में ही नीम की डाली रखकर मिट्टी का मंडप बनाती हैं। शिव जी और माता पार्वती, गणेश जी और नीम देवी की स्थापना कर फिर पूजा की जाती है। पूजा सामग्री में रोली, चावल, हल्दी, फूल, मौसमी फल और 7 प्रकार के अनाज जो भी आपके पास उपलब्ध हो आवश्यक रखे जाते हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। शाम को कथा सुनी जाती है और रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कजरी तीज की मुख्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने संतान की कामना में बहुत व्रत और उपवास और पूजा की, परंतु उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंत में साहूकार की पत्नी ने भाद्रपद की कजरी तीज का व्रत किया और माता पार्वती की कठोर तपस्या की। माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और हुआ भी यही। कुछ वर्षों के बाद उनके घर में एक सुंदर और होनहार पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद साहूकार की बहू ने भी अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कजरी तीज का व्रत किया। उसने दिन भर निर्जल रहकर कथा सुनी, नीम के पेड़ के नीचे शिव पार्वती की पूजा की और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला। इस व्रत के प्रभाव से उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा और पति की आयु भी लंबी हुई। अब सुनते हैं नीमड़ी माता की कहानी। एक गांव में एक महिला रहती थी जो नीम के पेड़ की पूजा किया करती थी और उसे नीमड़ी माता मानती थी। वह हर साल कजरी तीज के दिन नीम के पेड़ को हल्दी, रोली, लाल चुनरी चढ़ाकर दूध से सींचती थी और पूजा किया करती थी। एक बार गांव में महामारी फैल गई, लेकिन उस महिला का परिवार सुरक्षित रहा। लोगों ने पूछा यह कैसे हुआ। लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि गांव में सभी बीमार हैं लेकिन यह परिवार को कुछ नहीं हुआ, यह कैसे हुआ। तो महिला ने बताया नीमड़ी माता की कृपा और कजरी तीज के व्रत के कारण। तब से गांव की सभी महिलाएं कजरी तीज को नीमड़ी माता की पूजा के साथ मनाने लगी। चलिए अब आगे सुनते हैं सातुड़ी तीज की कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। कजरी तीज के दिन उनकी पत्नी ने व्रत तो रखा, लेकिन घर में फल, फूल या मिठाई नहीं थी। उसने सातु यानी भुना हुआ आटा बनाकर भगवान शिव और मां पार्वती को भोग लगाया और कथा सुनी। व्रत का संकल्प सच्चा था, इसलिए भगवान भी प्रसन्न हुए और उनके घर को खूब धन धान्य से भर गए। तब से इसे सातुड़ी तीज कहा जाने लगा और आज भी कई जगह यह परंपरा निभाई जाती है। कजरी तीज का व्रत करने से पति की उम्र और संतान सुख और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इस दिन कजरी गीत गाने और सुनने का वातावरण में आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली धार्मिक कथाएं और व्रत विधियां आप तुरंत आप तक पहुंच सकें। जय माता दी, जय मां कजरी, जय माता की। जो भी इस कजरी तीज की कथा को पूरा श्रवण करता है और अच्छे से सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि और शांति